नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, हमने आपको पितृऋण, मातृऋण, स्वऋण और स्त्री ऋण के बारे में अपने पहले एपिसोड में बताया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सगे संबंधियों का कुछ ऋण अगर अपने ऊपर है तो उसके बारे में बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। किसी कारणवश मित्र या संबंधी को विष देकर मारने का प्रयास करना, किसी सगे संबंधी को विष देकर मारने का प्रयास करना या मारना, किसी की पकी फसल में आग लगा देना, किसी की भैंस बच्चा देने वाली हो तो उसको मरवा देना या किसी के मकान में आग लगवा देना। ग्रह संकेत क्या है? पहले या 8वें घर में बुध और केतु हो तो मंगल ग्रह पीड़ित होता है। निशानी: जातक अपने सगे संबंधियों से मेल मिलाप नहीं रखता, उनसे घृणा करता है, बच्चों के जन्मदिन को नहीं मानता, पर्व और त्योहारों पर खुशियां नहीं मनाता है। अनिष्ट क्या होता है? युवा होते हुए भी जातक का मान सम्मान प्राप्त करने लगता है। युवा होते ही जातक मान सम्मान प्राप्त करने लगता है, प्रचुर धन संचय करता है, संपत्ति अर्जित करता है। जो लोग उसके मार्ग में रोड़ा अटकाने का प्रयास करते हैं वे स्वयं मिट जाते हैं। सफलता निश्चित दिखाई देती है, लेकिन अचानक पासा पलट जाता है। मुसीबत पर मुसीबत आती है। शक्ति होने पर संतान नहीं होती है, जीवित होती है, जीवित नहीं रहती, जीवित रहती है तो अपाहिज हो जाती है। शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जोड़ काम नहीं करते, आंख से काना हो जाता है, क्रोध अति आता है, लड़ाई झगड़े और पीटता है। निवारण: परिवार के सभी सदस्य बराबर मात्रा में धन इकट्ठा करके गरीबों के इलाज के लिए किसी वैद्य या चिकित्सक को दे दें। आँखों में सफ़ेद सुरमा लगाने से भी मंगल के अनिष्ट रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके बाद आता है बहन बेटी का ऋण। किसी कारण से बहन बेटी पर किए गए अत्याचार हो या उसकी हत्या कर दी गई हो तो तीसरे या छठे घर में चंद्रमा हो तो बुध पीड़ित होता है। निशानी क्या है? मासूम बच्चों को चोरी छिपे बेच देने या बदल देने की प्रवृत्ति उस व्यक्ति के अंदर होती है। अनिष्ट: बहन बेटी की शादी के समय या जन्म के समय एकाएक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। जातक बुरी तरह बर्बाद हो जाता है, धन कुबेर होता हुआ भी कंगाल हो जाता है। कभी भी संतान के जन्म के समय भी दुर्भाग्य की मार पड़ती है। जातक के शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, दांत झड़ जाते हैं, सूंघने की शक्ति बिल्कुल नहीं रहती, संभोग की शक्ति क्षीण हो जाती है या इच्छा नहीं रहती। निवारण: परिवार के सभी सदस्य पीले रंग की कौड़ियाँ इकट्ठा करें और खरीद कर उन्हें लाएं और इन्हें जलाकर राख बना लें और राख को पानी में बहा दें। दांतों को साफ करने और नाक छिदवाने से बुध के अनिष्टों से राहत मिलती है। पितृऋण: किसी कारण से कुल पुरोहित या ब्राह्मण बदल गया हो तो दूसरे, 5वें, 9वें या 12वें घर में बुध शुक्र राहु तो बृहस्पति पीड़ित होता है। निशानी क्या है? पड़ोस में कहीं कोई देव मंदिर या पीपल का वृक्ष नष्ट कर दिया गया हो। अनिष्ट: बालों पर सफ़ेदी आने के साथ ही दुर्भाग्य का दौर प्रारंभ हो जाता है। रातों रात पीला सोना काला लोहा बन जाता है, लोहा राख हो जाता है, धन खो जाता है या चोरी हो जाता है। चोटी के स्थान पर सिल के बाल उड़ जाते हैं। गले में माला पहनना सुहाता है पर शिक्षा में बाधा आती है, फलस्वरूप शिक्षा अधूरी रह जाती है। जातक के बारे में निराधार अफवाहें फैलती हैं जिसे झूठा अपयोग कहते हैं। निर्दोष होते हुए जेल जाने के लिए कष्ट सहने पड़ते हैं। निर्दोष है फिर भी। निवारण क्या है?
परिवार के प्रत्येक सदस्य से एक एक पैसा एकत्र करके मंदिर में दान दें। अपने घर के समीपस्थ मंदिर की सेवा करें। पीपल के वृक्ष की देखभाल करें। माथे पर पीले रंग का तिलक लगाएं। केसर का तिलक सर्वोत्तम है। नाक सर्वदा साफ रखें। कोई काम शुरू करते समय नाक अवश्य साफ कर लें। सिर पर पगड़ी बांधें या टोपी पहनें। निर्दयी ऋण क्या होता है? मानव की हत्या करना, धोखा देना, किसी का मकान छीन लेना, उसका मूल्य न चुकाना, किसी के साथ जबरदस्ती करना, ये सब निर्दयी ऋण में आता है। ग्रह संकेत क्या है? 10वें 11वें घरों में सूर्य, चंद्र या मंगल हो तो शनि ग्रह पीड़ित होता है। आप गलत काम करेंगे तो शनि आपका साथ नहीं देगा, याद रखिए। अब आप अगर सही हैं तो शनि आपका बुरा नहीं करेगा। निशानी घर के मकान का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो, अनाथों से भूमि छीनकर मकान बनाया हो, या मार्ग में अथवा मार्ग या कुएं की छत पर कमरे बनाए गए हो। अनिष्ट पीड़ित शनि अनिष्ट करता है। परिवार के लोगों पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। अग्निकांड होते हैं, घर ढह जाते हैं, परिवार के सदस्य दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, शरीर के बाल झड़ जाते हैं। शनि के पीड़ित होने पर पलकों और भौहों के बल विशेष रूप से बाल झड़ने लगते हैं। निवारण क्या है? परिवार के सभी सदस्यों से धन एकत्रित करके एक दिन एक साथ 100 गरीब मजदूरों को भोजन कराएं। 100 तालाबों से मछलियां इकट्ठी करके परिवार के सभी सदस्य उन्हें भोजन दें। 43 दिन तक कौवे को रोटी प्रतिदिन और कीकर की दातून करने से और लोहे का दान करने से शनि के अनिष्ट निवारण में सहायता होता है। 43 दिन तक कौवों को रोटी खिलाएं, कीकर की दातून करें और लोहे का दान दें। इससे शनि प्रसन्न होते हैं। शनि के अनिष्ट का निवारण दूर होता है। अज्ञात ऋण, कुछ अज्ञात ऋण है जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। जिन लोगों से वास्ता पड़े उनके साथ धोखाधड़ी करके उनका वंश नाश कर देना। ग्रह संकेत क्या है? 12वें घर में सूर्य, चंद्र या मंगल हो तो राहु पीड़ित होता है। निशानी घर की दक्षिणी दिशा की दीवार के साथ वीरान या कब्रिस्तान या भड़भूजे की भट्टी होगी। घर के मुख्य द्वार की दहलीज के नीचे घर का गंदा पानी बाहर निकलने की नाली बहती होगी। अनिष्ट राहु अचानक अनिष्ट करने वाला ग्रह है। पलक झपते ही दुर्भाग्य की बिजली कौंध जाती है। जहाँ न्याय की आशा हो वहाँ अन्याय मिलता है। चोरी, डाका, हत्या, आगजनी, बलात्कार जैसे अपराधों के निराधार आरोप लगते हैं, अभियोग चलते हैं। निर्दोष होते हुए भी जेल की हवा खाता है। काला कुत्ता खो जाए या मर जाए, हाथों के नाखून झड़ जाएं, सोचने या विचारने की शक्ति मस्तिष्क से लोप हो जाए, लेकिन शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होती जाती है। निवारण परिवार के प्रत्येक सदस्य से एक एक नारियल लेकर एक ही दिन एक ही साथ दरिया में प्रवाहित कर दें। सिर पर चोटी रखना, ससुराल के लोगों से मेल मिलाप रखना, संयुक्त परिवार में रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। दैवी ऋण कारण बुरी नीयत के कारण दूसरे के बेटे या कुत्ते को नष्ट किया गया हो। ग्रह संकेत 6ठे घर में चंद्र या मंगल हो तो केतु पीड़ित होता है। निशानी क्या है? दूसरे के पुत्र को धोखे से मारना, कुत्तों को गोली से मारना या मरवाना, संबंधियों के प्रति बुरी नीयत रखने से उनके वंश का नाश कर देना, ये सब निशानियां हैं। अनिष्ट केतु के पीड़ित होने से नर संताप का नाश होता है। नर संतान तो प्रायः होती ही नहीं और होती है तो जीवित नहीं रहती। जीवित भी रहे तो लूली, लंगड़ी, अंधी, बहरी, अपाहिज हो जाती है। पहले तो होती नहीं, होती है तो लूली, लंगड़ी, अपाहिज हो जाती है। निवारण क्या है?
प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य बराबर मात्रा में धन एकत्र करके एक ही दिन एक साथ 100 कुत्तों को रोटी खिलाएं। पड़ोस में रहने वाली विधवा की सहायता करके उसका आशीर्वाद लें। घर में काले रंग का कुत्ता पालें और कान छेदन करवाएं। आज के लिए इतना। धन्यवाद। जय श्री राम।